चलो भाई शुरू करें। थंबनेल पे 50 डे स्ट्रैटेजी लिखा, आप सभी ने सोचा कि यही तो चाहिए था बस, 50 डे स्ट्रैटेजी। 50 दिन में अभी तक कुछ नहीं करा था, 50 दिन में अब सब कर लेंगे। यहां से शुरू करते हैं। यही चीज अगर मैं थंबनेल पे 30 दिन जब बचेंगे तब लिखूंगा कि 30 डे स्ट्रैटेजी, तब भी आप कूद पड़ोगे। 10 डे स्ट्रैटेजी भी एक्सपेक्ट करोगे। इनफैक्ट कुछ हेवी ड्राइवर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें अगर 1 डे स्ट्रैटेजी बताएंगे तो उसमें भी वो खुश हो जाएंगे कि हाँ इस वीडियो को देख के तो सारा सब कुछ कर दूंगा, और आप उस वीडियो को देखने में भी टाइम बर्बाद कर दोगे। मैंने आप लोगों को बताया है, गलती मेरी है, कि होप्स कीप्स अस अलाइव, और आपने उसको इतना सीरियस ले लिया कि आप सिर्फ होप के भरोसे ही बैठ गए, काम करना ही बंद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब अगर आ ही गए तो मेरी पूरी बात सुन के जाना, क्योंकि ये पहला और आखिरी वीडियो होगा स्ट्रैटेजी वाली चीजों पे। ठीक है, कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, ये एक परम सत्य है। अब मेरी बात यहां पे अच्छे से समझना सुनना, मैं आपको रियलिटी, वेक अप टू द रियलिटी वाली चीज बता रहा हूं। हैशटैग विक्ट्री ओवर बोर्ड्स, ये तो हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि बोर्ड्स के ऊपर जीतना है, मेहनत साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मेरी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो अगर उस मुगालते में जी रहे हो कि कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा प्लानिंग मिल जाएगी जिससे काम बन जाए, तो बिल्कुल गलत है। वेक अप टू द रियलिटी। ठीक है, अब बात सुनो, क्या है कि आज 18 जनवरी 15 मार्च को आपको पेपर देने जाना है। 18 से 15 के बीच में अगर आप जैसे देखोगे तो इतना पूरा समय आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत समय कर लेंगे, उस टाइप का एटीट्यूड है। लेकिन अभी मैं इसमें बताता हूं तुम्हारे दिन हाथ में कितने दिन है सोशल साइंस के लिए, और कितने दिन ऐसे हैं जिन्हें तो इग्नोर ही करना है। तो 18 से 24 फरवरी तक का समय मैं मान के चल रहा हूं, 36 दिन वहां है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद में 27 को इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश भी तो पढ़ोगे ना, फिर तो प्रेशर आ ही जाएगा कि इंग्लिश तो पढ़ना ही है। तो मतलब मान के चलो तुम 24 से पढ़ना शुरू करो, तो 24, 25, 26, 3-4 दिन तो इंग्लिश पढ़ोगी। तो मैंने सिर्फ 24 तारीख तक का ही समय लिया है, जो एकदम ऐसा हो सकता है ना कि कोर टाइम है आपके पास में, कि हाँ इतने दिन तो मैं किसी ना किसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर ही सकता हूं। 24 के बाद तो इंग्लिश ही पढ़ना है मुझे। फिर उसके बाद में इंग्लिश चालू होगा तो इंग्लिश, साइंस वगैरह दूसरे एग्जाम रहेंगे। तो 4 मार्च को साइंस का पेपर दे दोगे। 4 मार्च से फिर 15 मार्च तक आपके पास में मेजर सब्जेक्ट सोशल ही रहेगा। अभी इसमें भी क्या है, इसमें भी -3 इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि इसमें बीच में सब्जेक्ट्स होंगे। कौन से? तो किसी का आईटी हो सकता है, किसी का कंप्यूटर हो सकता है, किसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, किसी का संस्कृत हो सकता है। तो इफेक्टिवली अगर देखोगे ना तो 43 डेज आपको दिख रहे हैं ऐसे, जो आप डेडिकेटेडली सोशल के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके मैनेज कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा तो स्पेसिफिक चैप्टर वाला पेपर रहेगा। अभी और आओ, अभी कुछ नहीं होना कि चलो 43 डेज तो है। अभी इसमें भी क्या हो रहा है, इंग्लिश एग्जाम जो हो गया आपका निकल गया। ठीक है, 3 दिन आपके संस्कृत आईटी कंप्यूटर के निकाल दिया आपने। उसके अलावा होली वगैरह आ गया। ठीक है, तो एक दिन पहले की प्लानिंग, मतलब वार त्योहार भी रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि अब बोर्ड एग्जाम तो क्या है साल में एक बार आए, होली भी तो इस साल की एक बार ही आई है, कोई आपका बाहर जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, तो वो होली भी खेलोगे आप, तय है। तो आप नहीं खेलोगे तो आजू बाजू के लोग आपको कलर लगा जाएंगे। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि इफेक्टिवली आप देखोगे ना तो 40 दिन आपके हाथ में है, इफेक्टिवली 40 दिन आपके हाथ में है। ठीक है, तो उन 40 दिन में भी क्या है, एक एग्जाम स्टार्ट होने के बाद के दिन रहेंगे जब प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा रहती है, और एक दिन आपके जो रहेंगे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, मतलब आज से 24 फरवरी तक की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो अब 2 मुद्दों पे बात करेंगे हम, किस पे, कि स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में, या फिर आपको जो रियलिटी में बता रहा हूं कि एक तो एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में आपके पास कुछ दिन रहेंगे, जो 10 दिन है, 5 तारीख से लगा के 15 तारीख तक का, उसमें भी बीच में सब्जेक्ट्स हैं छोटे मोटे। ठीक है, तो उनको भी पढ़ना है, वो तो उसके लिए हम 2-3 दिन उधर भी माइनस कर दे रहे हैं। तो अब एक चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, क्या कि ये वाली चिंता खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि यहां मैं हूं। ठीक है, तो यहां की बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे टाल दोगे तो वो प्रोकास्टिनेट होते ही रहेगा, फिर तो एग्जाम के बाद पछताओगे कि नेक्स्ट ईयर पढ़ लूंगा मैं। ठीक है, तो इसको अभी तुम चिंता से हटा दो। ठीक है, मैं हूं, सब संभाल लूंगा वहां। इधर की बात करें, अगर 18 से 24 जनवरी अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, जब जागोगे तब सवेरा हो जाएगा, लेकिन जागना जरूरी है उसके लिए, तो अभी भी आपके पास समय है। अब इस समय में भी क्या बता रहा हूं मैं आपको, देखो स्कूल में कोई प्री बोर्ड्स हो सकते हैं, स्कूल का कोई काम, प्रोजेक्ट ये वो हो सकता है कि कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए, किसी भी चीज के लिए स्कूल में 1-2 दिन टूट रहे हैं आपके। तो जो 40 दिन बता रहा हूं ना मैं आपको, तो 40 दिन में से भी आप क्या देख रहे हो कि इधर वाले दिन अभी हमने हटा ही दिए। यहां जो हमारे पास कुछ 36 दिन दिख रहे हैं, उसमें से भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, फरवरी का महीना है, कोई और दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगा, तो सब अलग अलग तरह से सबके अपनी अपनी सिचुएशंस, पोजीशंस रहेंगी। तो कुल मिलाकर जो इफेक्टिव डेज हैं आपके हाथ में, वो 1 महीना है मात्र, 30 दिन होंगे गिनती के। ठीक है, तो ये 30 दिन में क्या किया जा सकता है, करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। एक टाइम टेबल बना के अपने सारे सब्जेक्ट्स को सामने बिठा के ये तय करो कि किसमें कितना बच रहा है, किसमें कहां क्या पोजीशन है आपकी, पेपर पर लिखो और काम करना शुरू करो।
ठीक है, अगर आप किसी चीज के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना जाना है, खुद पर भरोसा करो, काम करना शुरू करो। फाइन, ये बात मेरी विशेष रूप से ध्यान रखो। मैं बस इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव इतना है कि आपको स्ट्रैटेजी के नाम पे ठेंगा दिखाकर ये बता दूं कि तुम जब तक नहीं करोगे कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इफेक्टिव टाइम कितना है आपके पास? कम है। अच्छी बात यह है कि है अभी भी टाइम, ठीक है, कम जरूर है लेकिन है अभी भी टाइम। तो किया क्या जा सकता है? देखो, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिकल सेंस में ये वीडियो आपको देना चाह रहा हूं क्या कि एनसीईआरटी चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूरी है। एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे कि जो किताब में आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट थिंग, अगर आपको पता है शाबाशी दो अपने आप को, ठीक है। नहीं पता है तो क्या आप पूरे वीडियो लंबे लंबे देखें, एक साथ कंप्लीट करें। अगर आपके पास ऐसा है कि 2-3 चैप्टर ही बच रहे हैं तो निपटा दो। अगर आप बोलो सर 2-3 ही तो किए हैं, अभी तो 18-19 बचे हैं, तो अब क्या कर सकते हो? वन शॉट देखो, ठीक है, 2x पे देखो। जो एनसीईआरटी पढ़ के समझ में आ रहा है वो वैसे पढ़ के खत्म करो, लेकिन एक बार उसको कंप्लीट करो अपने पार्ट पे, ठीक है। उसको एक बार अपने पार्ट पे कंप्लीट करो। उसके बाद में रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी। तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, मायने नहीं रखता। जितना पढ़ा है उतना रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उतना आप वापस रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो मायने रखता है। तो पता होना चाहिए आपको सिलेबस में क्या है, उसका रिवीजन होना चाहिए। और जब आपने पढ़ लिया है, आप रिवाइज कर लियो, तो अपने आप को टेस्ट कर लो, अपने आप को टेस्ट कर लो। तो बेसिक सिर्फ इतना है। मैंने आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के वीडियो लेक्चर्स देके रखे हैं, तो आप चैप्टर अपने वहां से कंप्लीट कर सकते हो। पूरा यूट्यूब पे सब कुछ है, ठीक है। रिवीजन की बात कर रहे हैं तो रिवीजन तो आप अपने नोट से कर सकते हो सारी चीजें। उसके बाद में एक रैपिड रिवीजन का भी प्रोग्राम अभी बताता हूं मैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, और टेस्ट 21 डे चैलेंज। देखो, मैंने इसीलिए आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों से कहा कि अगर आप 21 दिन मुझे दे सकते हो, तो अभी जो हमारी यूट्यूब पे डेली 8 बजे रात को लाइव सीरीज चल रही है, उसमें 21 दिन तक अगर आप में है दम तो करो मेरे साथ मेहनत। मैं आपको पूरा चैप्टर का टेस्ट ले रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। पूरा चैप्टर जो है एक तरह से आपका रिविजिट हो रहा है कि आपको कितना ध्यान है, कितना ध्यान नहीं है, क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट पेपर तो आपका ऐसे ही आना है ना कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना ध्यान है। टेस्ट लेके देखो अपने आप का। अगर उस टेस्ट में आपसे बन रही है चीजें तो कॉन्फिडेंस फील होगा। अगर नहीं बन रही है तो अभी भी रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, रिकरेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टिल वी हैव टाइम। ये चीज आप सोचोगे एग्जाम से 4 दिन पहले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। 50 दिन आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये 50 दिन के बारे में सिर्फ आप सोच सकते हो एग्जाम के 4 दिन पहले, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तब रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज मेहनत कर लो। तब रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज मेहनत कर लो, आज से शुरू कर दो, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। आपको चैप्टर पता हो, आप रिवीजन करो बार बार। रिवीजन के लिए आप नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ही कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया है, तो उस तरह से तो आप क्या कर सकते हैं, तो किसी और के नोट्स की मदद ले सकते हैं। कुछ भी करो, बस ये बेसिक्स रखना। टेस्ट लो अपने आप का। मैं टेस्ट पेपर पूरे आपको दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर। रात में 8 बजे यूट्यूब पे सेशन भी चल रहा है। जिन्हें आज पता चला है, आज से शुरू करो, ठीक है। चढ़ती ट्रेन में चढ़ो। जितने चैप्टर पीछे छूट गए, जैसे 8 दिन हो गए, आज 9वां दिन है शायद, आज 8वां दिन है, तो 7 चैप्टर बाद में करना, लेकिन कब वो कंप्लीट करो। अब इसके पैरेलल में, ये आपका बेसिक्स था, इसके पैरेलल में आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपने सब पढ़ लिया है, अब आपको जो लिख के आना है उसकी तैयारी करोगे आप। तो इतना आपकी स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। उसके अलावा कोई ये कर ले दन तूफान, उनसे काम नहीं चलेगा। इतना आपकी स्ट्रेटेजी में अगर बेसिक है ना, तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर ले रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जो मेजर पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट सीख लेना। करना ये है आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल ही है, सारे सब्जेक्ट्स, मैं भेदभाव नहीं कर रहा किसी सब्जेक्ट में, ठीक। सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है। क्योंकि अब गिनती के आपके पास 1 महीना बचा है, 1 महीना मेहनत कर लोगे तो यू विल नॉट रिग्रेट इट। एक सिंगल सेकंड भी मेहनत का आप रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करना, स्मार्ट वर्क करो। हर सब्जेक्ट में आप ऐसे देख सकते हो। जैसे अपने सब्जेक्ट की बात करूं, सोशल की, तो आपको दिख रहा है कि यार 80 नंबर का पेपर आएगा, 5 नंबर का तो मैप वर्क है। मैप वर्क का सर ने वीडियो दिया है, आधे घंटे में पूरा मैप वर्क कंप्लीट कर लेता हूं, तो बेफिक्र हो गया, 5 नंबर तो मेरे पक गए वहां पे, ठीक है। तो आपने 5 नंबर पका लिया आपके, समझ पा रहे हो। फिर आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है, तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब में 20-20 नंबर का आना है। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर 20 नंबर के आने। इकोनॉमिक्स के चैप्टर छोटे आते तो पहले इकोनॉमिक्स को एक तरफ सल्टा देता हूं पूरा, ठीक है। तो क्या हो गया कि स्मार्ट वर्क में आप ये देखो कि कहां इजी एरिया से पहले उनको सिक्योर कर लो। 5 नंबर मैप के हो गए, 20 नंबर हमने इकोनॉमिक्स ऐसे कर लिया कि नंबर काट ही नहीं सकते हो तुम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस तरह से क्या है, स्मार्ट वर्क करते चलो, फोकस ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स। ये गलती मत करना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सोशल से दिल लग गया तो बस, ठीक है, सोशल छोड़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली मैनेज करो, ताकि एग्जाम गैप में प्रेशर, पैनिक किसी तरह से फील ना हो। गैप के भरोसे मत बैठना कि गैप में पढ़ लूंगा। एग्जाम के पहले एक बार सारा पढ़ के खत्म कर दो, ठीक है। सेट अप योर बॉडी क्लॉक। अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि जैसे स्कूल जाना बंद कर दिया, बॉडी क्लॉक सेटअप नहीं कर रहे, लेट उठ रहे हैं,
ठीक है, फिर एग्जाम वाले डेज में ऐसा है कि एग्जाम लिखते लिखते झपकी आएगी। तो बॉडी क्लॉक अगर घर पे हो तो सिर्फ ये आपको दो काम करना है, एक पढ़ाई और दूसरा खुद का ध्यान रखना है। साल भर की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी अगर आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, बॉडी क्लॉक का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए पढ़ने से ज्यादा ये कि आप अपने ऊपर ध्यान रखो अपना, कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस चीज के लिए आप वहां खड़े तो हो पाओ बेहतरीन तरह से अपने बेस्ट पोटेंशियल वाले फॉर्म में। आंसर राइटिंग इज मस्ट। अब एक चीज बता दे रहा हूं आपको, आप कितना ही पढ़ लो, आप कितने ही अच्छे एक्सप्लेनेशन देख लो, मेरे देख लो, किसी और के देख लो, कितने ही वीडियोस देख लो, कितनी ही स्ट्रैटेजी देख लो, अल्टीमेटली आपको पेपर लिख कर आना है। ठीक है, अब अगर बात की जा रही है कि मैच क्रिकेट में आपको बैट्समैन को बैटिंग करना है, वो बैट्समैन खूब रनिंग कर रहा है, खूब जिम जा रहा है, वो बैट्समैन खूब क्या कर सकते हैं कि एक तरह से स्ट्रैटेजीज बना रहा है, लेकिन वो बैट्समैन जब तक पिच पे प्रैक्टिस नहीं करेगा बैटिंग की, वो क्या खेलेगा? ठीक है, पहली बॉल जो आएगी तो उसको फुटबॉल की तरह लगेगी और वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखना होगी कि अगर एग्जाम में आंसर लिखना है तो आप आंसर लिखना अपने एंड पे चालू कर दो, आंसर लिखना अपने एंड पे चालू कर दो। आंसर राइटिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और एट लास्ट कंसिस्टेंसी इज द की। मैं वही कह रहा हूं कि 4 दिन में भी उतना ही बड़ा पहाड़ दिखेगा आपको, और आज भी देखोगे तो पहाड़ उतना ही बड़ा है। 4 दिन में नहीं तोड़ पाओगे ये फॉर श्योर है, मैं लिख के दे सकता हूं तुम अगर 4 दिन में खत्म करके दिखा दो तो। लेकिन ये भी लिख के दे सकता हूं कि अगर आज से काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दोगे ना, तो ये जरूर तय है कि आप जो अभी इतना बड़ा दिख रहा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बहुत बड़ा काम रहता है, कोई भी सिलेबस कंप्लीट करना होता है, कुछ भी टारगेट अचीव करना होता है, बाहर से खड़े होकर वो बहुत बड़ा दिखता है, और लेकिन हम सोच ले कि इतना बड़ा है, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, और शुरू ही ना करें तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आप जो भी हो, जहां भी हो, जिस भी पोजीशन में शुरू करो, और निरंतरता के साथ में, इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी होती है। मैं हमेशा कहता हूं निरंतरता के साथ में शुरू कर दो, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस दैट यू आर एबल टू कंकर दैट। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। सॉरी फॉर दी क्लिकबेट कि मैंने ऐसे क्लिकबेट करके बताया 50 डे स्ट्रेटेजी। देखो मैं वही बता रहा हूं कि वो स्ट्रेटेजी 10 दिन की भी तुम एक्सपेक्ट करते रह जाओगे, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा जब तक तुम काम नहीं करोगे। दैट वाज ऑल इट। ठीक है, इसी के साथ साइन ऑफ करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, जैसे अभी अनअकैडमी पर क्या है, अनअकैडमी प्लस पर 60 डेज की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 599 में मिल रही है। तो जो जैसे रिवीजन वाला पार्ट के लिए आप टेंशन ले रहे थे, आपको ऐसा है कि अगर सोर्सेज नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, नोट्स कहां से मिलेंगे, तो आप एटलीस्ट 60 डेज के सब्सक्रिप्शन में अपनी एग्जाम तक के लिए क्या कर सकते हो, अनअकैडमी आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, आगे आने वाले जो बैचेस है उनमें पढ़ सकते हो, जो पुराना कोर्सेज पढ़े हैं वो सारा सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस इज अ गुड डील टू क्रैक, आई वुड से। अगर आप प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, 6 आवर्स टू गो। और इसमें भी इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, तो आपको ये 599 पे भी 10% ऑफ मिल जाएगा। क्लियर हुआ? उसके अलावा जैसे फुल सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो ये फ्री स्पेशल क्लासेस है अनअकैडमी ऐप पर, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पे हम पूरा पोल डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम पूरा पोल्स के फॉर्म में पूरा सिलेबस जो एक बार रैपिड रिवाइज करने वाले हैं। तो कल ये क्लासेस होंगी 19 तारीख को 5:30 बजे 9th की, और 6:45 पे 10th की। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मेरा रैपिड रिवीजन के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, यानी कि 18 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6:45 से 7:45 मेरी क्लास रहेगी, 1 घंटे की क्लास रहेगी। 15 लेक्चर्स में हम पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी। तो जैसे 60 डेज आपके एग्जाम में भी लगभग उतना ही टाइम है, ठीक है, उसके पहले भी और भी बैचेस वगैरह आएंगे, तो यू कैन हैव एक्सेस टू दीज बैचेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट। आई होप आप मैंने जो आपको बताया उस बात की एसेंस को समझ पाए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे और आगे भी इसी तरह से। 21 डेज चैलेंज जो हमारा चल रहा है, तो उसमें काफी बच्चे डट के अभी भी काम कर रहे हैं, तो लगे रहना, कंसिस्टेंसी इज द की। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।